दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन में पोएट अपने विचारों को व्यक्त करता है कि कैसे वे गर्मियों की छुट्टियों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में घूमा करता था। दोस्तों, इस ऐसे में हमें ह्यूमर के साथ साथ पैथोस को भी देखने को मिलते हैं। इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब अपने दफ्तर के काम से लेकर के अपने लिटरेचर करियर के बारे में बताता है, जो हमें इस ऐसे को पढ़ने से पता चलेगा। दोस्तों, इस ऐसे को 1820 में पहली बार लंदन मैगजीन में पब्लिश किया गया था। इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब ने अपने निक नेम इलिया के जरिए अपने खुद के एक्सपीरियंस को व्यक्त किया है, जब लैम्ब एक साउथ सी हाउस में एक क्लर्क का काम करता था। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन में लैम्ब स्टार्टिंग में अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है। लैम्ब एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और जिस वजह से लैम्ब को किसी भी यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं मिली। लैम्ब को स्कूल के पढ़ाई के बाद सीधा नौकरी करनी पड़ी, लेकिन लैम्ब और पढ़ना चाहता था, उच्च शिक्षा चाहता था किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, लाइक कैम्ब्रिज या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। लेकिन उसके गरीबी के चलते लैम्ब को एक दफ्तर में एक क्लर्क का काम करना पड़ा। लैम्ब का कहना है कि मेरा काम केवल एक क्लर्क के रूप में लेखा जोखा करना नहीं है, बल्कि ऐसे लिखना भी है, और ऐसे लिखने का काम वे रात को करते थे। लैम्ब दुखी होता है कि पुराने समय में संतों की यादों में छुट्टियां हुआ करती थी, लेकिन छुट्टियां भी आजकल खत्म हो चुकी है। मतलब पहले के मुताबिक आजकल बहुत कम छुट्टियां मिलती है और लैम्ब छुट्टियों के कम होने की वजह से नाखुश है। लैम्ब को छुट्टियों की कमी सही नहीं लगा। लैम्ब आगे कहता है कि जब भी एक स्टूडेंट था तब पॉल, स्टीफन आदि की छुट्टियां हुआ करती थी, लेकिन अब तो उसे भी खत्म कर दिया गया है। लैम्ब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का मौका तो नहीं मिला, लेकिन अक्सर वे गर्मियों की छुट्टियों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में घूमकर अपनी इच्छा को पूरा कर लेता था। दोस्तों, उस समय जब यूनिवर्सिटीज की छुट्टियां होती थी तब लैम्ब के दफ्तर में भी छुट्टियां रहती थी। हालांकि लैम्ब को किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में वे अक्सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में घूमने जाते थे और घूमते समय वे अपने मन में कल्पना करते थे जो भी डिग्री उसे चाहिए होता था वो ले सकता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में घूमते घूमते लैम्ब खुद को ना जाने क्या क्या समझने लगते हैं। कभी खुद को सितार समझने लगते हैं, कभी सर्विटर तो कभी कामनर। लैम्ब घूमते घूमते गंभीर हो जाता है तो खुद को मास्टर ऑफ आर्ट समझने लगता है। फिर लैम्ब टहलते टहलते एक चर्च में चला जाता है और बड़े बड़े भवन देखता है। उस भवन के दीवारों में टंगे हुए वुमेन्स की फोटोज को देखता है और मन ही मन सोचता है कि शायद ये वुमेन्स दानी रहे होंगे या फिर पॉपुलर रहे होंगे, जिस कारण इन वुमेन्स की फोटोज दीवारों पर टंगे हुए हैं। कुछ समय बाद लैम्ब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी में चला जाता है और वहां पर रखी बुक्स को देखता है। उन बुक्स को देखकर लैम्ब को ऐसा लगता है कि मानो राइटर्स की शूल्स उन बुक्स के सिलेबस पर आराम कर रहे हो, जिस कारण लैम्ब वहां पर रखे बुक्स को टच नहीं करता, क्योंकि लैम्ब को लगता है कि अगर वे इन बुक्स को टच करेगा तो इन बुक्स में आराम कर रहे राइटर्स के शूल्स को तकलीफ होगी। लेकिन लैम्ब उस लाइब्रेरी में जो नॉलेज है और वहाँ पर पड़े पुराने कागजों से आने वाली खुशबू को स्मेल कर लेता है, जिससे लैम्ब को हैप्पीनेस फील होता है। वहाँ पर रखे कुछ पुराने ग्रंथ है जिसे लैम्ब टच करता है, लेकिन बाकी के कुछ चीजें वे जॉर्ज डायर जैसे विद्वानों के लिए छोड़ देता है। फिर लैम्ब अपने बारे में बताते बताते उसके एक घनिष्ठ दोस्त जॉर्ज डायर के बारे में बताना शुरू कर देता है। लोगों का मानना है कि जॉर्ज डायर जो बुक्स से सटे रहने के कारण वे खुद बुक्स की तरह बन गए थे। लैम्ब का कहना है कि जॉर्ज डायर भी मेरी ही तरह एक ऐसा पर्सन था जो विद्या मतलब जहाँ नॉलेज मिले ऐसी जगह जाना पसंद करता था। उसे भी मेरी तरह एजुकेशन से लगाव था। लैम्ब आगे कहता है कि जॉर्ज डायर एक ऐसा पर्सन था जो अपने घर से यूनिवर्सिटी में आने जाने में काफी पैसा खर्च कर देता था। डायर सोचता था कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का झगड़ा क्यों शुरू हुआ, लेकिन उसके सवाल का आंसर कोई नहीं देता था। कोई भी इस सवाल का आंसर देने में कोई खास रुचि नहीं रखता था। लैम्ब का कहना है कि जॉर्ज डायर एक गुम दिमाग का आदमी था, क्योंकि वे हमेशा ख्यालों में गुम रहता था और जब कोई उसे पुकारता तो वे अचानक से चौंक जाता था। और साथ ही डायर एक भुलक्कड़ आदमी भी था, क्योंकि एक दिन की बात है जब डायर अपने एक दोस्त मिस्टर मॉन्टेग्यू से मिलने उसके घर पहुंचा तो पता चला कि वे सब कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने गए हैं। तो जॉर्ज डायर उसके लिए एक पत्र छोड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर से उसी घर में पहुंच जाता है, जिससे पता चलता है कि डायर एक भुलक्कड़ आदमी थे। इसका एक दूसरा उदाहरण भी है। जब डायर एक दिन एक होटल में खाना खाने गया तो खाना खाने के बाद जब वेटर ने उससे पैसा मांगा तो डायर अपने जेब में इधर उधर ढूंढने लगे, क्योंकि डायर जानता था कि उसके पास पैसा है, लेकिन वो भूल गया कि उसने पैसा कहाँ किस जेब में रखे है। और फिर बाद में डायर को सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा।
लैम आगे कहता है कि जब डायर अकेला होता था तो भी गॉड से बातें करता था। डायर के गुम दिमाग होने के वजह से एक बार वे अपना घर समझकर किसी दूसरे के मकान में चला गया। डायर ने अपनी पढ़ाई खत्म कर एक स्कूल में नौकरी की, जहां उसे रहने के लिए एक कमरा दिया गया और खाने के लिए फूड। डायर गुम दिमाग का था तो इसलिए वे लोग उसे आधा ही वेतन देते थे। जब डायर को पैसे की जरूरत होती थी तो वो लोग उसे पैसा देने की बजाय एक लेक्चर सुना देते थे। जॉर्ज डायर को बुक्स में रुचि थी और बाद में वे एक राइटर भी बने, लेकिन एंड में डायर को सफलता नहीं मिली। तो लैम कहना चाहता है कि जॉर्ज डायर को भी मेरी ही तरह शिक्षा से लगाव था और वो भी मेरी ही तरह यूनिवर्सिटीज में जाया करता था। तो इस ऐसे को पढ़कर हमें पता चलता है कि लैम को किताबों से कितना गहरा लगाव था। जब वे एक पुरानी लाइब्रेरी में गया और वहां पर रखी बुक्स को स्मेल कर उनके फेस में एक खुशी भर गई। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है कि चार्ल्स लैम ने बिना किसी यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के इतने फेमस पोएट बने। न जाने उन्होंने कितने फेमस ऐसे लिखे। तो अगर उन्हें यूनिवर्सिटी की नॉलेज मिल जाती तो वो और क्या क्या कर सकते थे।